तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार और आपका। देखिए, अभी तक जो है पीवाईक्यू वाले सेशन में एंशिएंट इंडिया कर रहे थे, उसमें हमने देख लिया था क्या है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है। और फिर जो है हड़प्पन पीरियड कर लिया था, ठीक है। अभी इस वाले में सैविज्म और भगवटिज्म कर लेंगे, या फिर शिवा या भगवता रिलीजन कह लीजिए आप इसको, ठीक है। ये वाला कर लेंगे। देखते हैं, आइए आगे इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट इंडियन कॉस्मोगोनिक आइडियाज द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द साइकिल ऑफ द फोर इपॉक्स युग से, तो कह रहा है चारों युग के जो है जो साइकिल्स है वो किस तरह से हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले कौन सा पड़ता है, तो सबसे पहले पड़ता है कृत, फिर पड़ता है त्रेता, उसके बाद पड़ता है द्वापर और फिर पड़ता है काली। तो इसलिए सी वाला आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉस्मोगोनी रिलेटेड बिलीव्स द एंशिएंट इंडिया द फोर एपॉक्स आर कृत, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग। तो देखिए, कृत को जो है सतयुग भी कहा जाता था, तो अभी इसमें नहीं मेंशन है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसी तरह था सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ठीक है। उसके बाद देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज सेवा सेक्ट इन एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया में जो है शिवा सेक्ट कौन सा था, तो देखिए मत मौर्य जो है ये शिवा सेक्ट था, ठीक है। उसके बाद देखिए अर्धनारीश्वर, अ फिगर ऑफ हाफ शिवा एंड हाफ पार्वती रिप्रेजेंट्स। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है यूनियन ऑफ गॉड विथ हिज शक्ति। तो कह रहा है भगवान का जो है शक्ति के साथ जो है मिलन को जो है दिखाता है, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, अर्धनारीश्वर इज अ कंपोजिट एंड्रोगोनियस फॉर्म ऑफ द हिंदू गॉड शिवा एंड इज consort Parvati. Ardhanarishwar is depicted as a half male and half female, split down the middle. The right half is usually male Shiva, illustrating his traditional attributes. Ardhanarishwar represents the synthesis of masculine and feminine energies of the universe and illustrates how Shakti, the female principle of God, is इनसेपरेबल फ्रॉम शिवा, द मेल प्रिंसिपल ऑफ गॉड, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हु वेयर नयनार्स। तो नयनार्स कौन थे, तो देखिए शिवा थे। कह रहा है इन मिडिवल पीरियड द डिवोशनल स्पिरिट वॉज मेनली स्प्रेड इन साउथ इंडिया, स्पेशली इन तमिल रीजन्स. There were two major sects behind the development of devotional spirit in the Tamil region. The devotees worshipping God Vishnu are called Alvars, and devotees worshipping God Shiva were called Nayanars. They told that the personal love and dedication towards the God is the only way to moksha and opposed the caste system and its rigidity. फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है हु वेयर नैनार्स। तो नैनार्स कौन थे, ठीक है, तो सेविट्स थे, तो बी हो जाएगा। फिर सिक्स क्वेश्चन कह रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट एन अलवर सेंट। तो इसमें से कौन सा अलवर सेंट नहीं था, तो देखिए तो बी जो है तिरु ज्ञान, तो ये अलवर सेंट नहीं थे। देखिए पोईगई, पुद्दम और तिरु मंगलई जो है ये अलवर सेक्ट के थे, ठीक है, अलवर सेंट थे। जबकि तिरु ज्ञान जो है वो अलवर सेक्ट के नहीं थे, ठीक है। तो आगे देखिए सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है हु कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ भगवता सेक्ट। तो भगवत सेक्ट में सबसे ज़्यादा जो है किसने कंट्रीब्यूट किया है, तो देखिए गुप्ता जो हैं, गुप्ता पीरियड के जो लोग हैं वो ज़्यादा किए हैं, तो डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है द भगवत और द शिवा रिलीजन reached its peak in the reign of Gupta kings. Gupta kings were the follower of Vaishnav religion and they made it a religion of the state. Most of the Gupta ruler hold the little of the Param Bhagwat. Garuda, the mount वाहन ऑफ द विष्णु वॉज द स्टेट सिंबल ऑफ द गुप्ता। फिर देखिए ओरिजिनेटर ऑफ भगवत रिलीजन कौन था, तो कौन था, तो देखिए बी कृष्णा जो है ये ओरिजिनेटर थे। तो फिर देखिए ट्रेडिशनली जो ओरिजिनेटर ऑफ भगवत रिलीजन वॉज विरसिनी डिसेंडेंट सतवत लॉर्ड कृष्णा हु इज ऑल्सो नोन एज वासुदेव। तो देखिए लॉर्ड कृष्ण या फिर जिसको हम वासुदेव जानते हैं उन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है। He was basically from Mathura. He has been described as the son of Devki and the disciple of घोर अंग्रीसार उसके इन छंदोगया उपनिषद, ठीक है। तो छंदोगया उपनिषद जो है उसमें लिखा हुआ है। फिर 9 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक्स वाज प्राइमरली मेंशन्ड कृष्णा सन ऑफ देवकी। तो कौन मेंशन किया है, तो छंदोगया उपनिषद जो है बी सही हो जाएगा। हु वर द फर्स्ट टू वर्शिप
वासुदेव कृष्ण, तो सबसे पहले कौन थे, तो ए भगवतास जो हैं ये थे। तो कह रहा अंडर द भगवतास रिलीजन the initial form of the Vaishnavism is shown in the worship of Lord Krishna, the son of Devaki. The initial name of the Krishna was prevalent in the Panini age. The worshipper of the Vasudev were also known as Vasudevak or Bhagavata in that age. According to the Indian belief, Lord Krishna is considered as the supreme personality and has been worshipped since ancient ages. फिर 11 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग डेटीज इज रिप्रेजेंटेड इन द आर्ट एज होल्डिंग द प्लो। ठीक है, तो बी देखिए बलराम जो है उनके हाथ में हमेशा जो है प्लो होता था, ठीक है, या हल होता था, ऐसा समझिए। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कल्चर ट्रेडिशन, बलराम द ब्रदर ऑफ कृष्णा इज शोन एज होल्डिंग प्लो इन हिज आर्म्स। ही इज ऑल्सो नोन एज द नेम ऑफ हल्दर, और हल्दर के नाम से भी जो है जाने जाते थे। 12th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ भक्ति इन द भागवता कल्ट इज, तो देखिए सी ऑप्शन सही है, 9 फॉर्म्स है। तो कह रहा है नवद भक्ति द फॉर्म ऑफ भक्ति हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर एक्वायरिंग मोक्षा इन द भागवत कल्ट। देखिए उसके बाद 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बेसनगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस इज एसोसिएटेड विद, तो किससे एसोसिएटेड है, तो देखिए वासुदेव से जो है, सिर्फ और सिर्फ वासुदेव से जो है एसोसिएटेड है। कह रहा है द गरुड़ पिलर ऑफ द विदिशा बेसनगर इज द फर्स्ट स्टोन माउंट रिलेटेड टू द भागवता रिलीजन। दिस शोज दैट द यमन एम्बेसडर ऑफ तक्षशिला accepted the Bhagavad religion and worshipped it after the establishment. Heliodorus is stated as Bhagavata and Vasudeva is stated as Devdasa, god of gods in the article inscribed on it. ठीक है, उसके बाद देखिए 14 क्या कह रहा है द अर्लीस्ट आर्काइवल एविडेंस रिलेटेड टू भागवत रिलीजन। तो सबसे आर्काइवल जो है, सबसे एंशिएंट आर्काइवल एविडेंस कौन सा है, तो देखिए बी बेसनगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस जो है ये है। फिर 15 देखिए क्या कह रहा है, अर्लीस्ट नोन एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ भागवतिज्म इज, तो क्या है, तो सी गरुड़ा पिलर एट बेसनगर। ठीक है, उसके बाद देखिए 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है हेलियोडोरस ऑफ बेसनगर इंस्क्रिप्शन वाज द रेसिडेंट ऑफ, तो कहाँ का रेसिडेंट था, तो बी तक्षशिला का। फिर विच इनकारनेशन ऑफ विष्णु इज डिपिक्टेड एज सेविंग द अर्थ फ्रॉम सी, तो अर्थ को सी से सेव करता हुआ कौन सा विष्णु का अवतार जो है डिपिक्ट किया जाता है, तो देखिए ये तो सबको जानते हैं, वराह अवतार है सी। तो वो लॉर्ड विष्णु टुक द फॉर्म ऑफ वराह टू किल द किंग ऑफ जाइंट्स, ठीक है, हिरण्यकश्यप एंड रिलीज्ड द अर्थ फ्रॉम हिज क्लच। फिर कह रहा है इन द pictures of Purana, God Varaha has been shown balancing the earth on his teeth and arising from the sea. In this incarnation, the head of Varaha is on the human body, having 4 arms holding chakra, shankh, gada and padma in his hands, like God Vishnu fighting with the demon Hiranyaksh। कह रहा है फिर देखिए दिस इज द थर्ड इनकारनेशन इन ऑर्डर ऑफ इनकारनेशन, और तीसरा अवतार था। ठीक है, फिर 18th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द नास्तिक एंड आस्तिक सिस्टम इन इंडिया। तो देखिए क्या है, सी बिलीव इन ऑथेंटिसिटीज ऑफ वेदा। ठीक है, तो ये जो है बेसिक फीचर है या डिस्टिंक्टिव फीचर है। ठीक है, कह रहा है द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 6th century BC, आस्तिक सेक्ट बिलोंग टू दोज हु बिलीव्ड इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदा एंड नास्तिक सेक्ट वाज दोज हु डिड नॉट बिलीव इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास। ठीक है, 19th क्वेश्चन देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू जन कर्म एंड भक्ति एज द मीन्स ऑफ लिबरेशन। तो देखिए सी भागवत गीता जो है उसमें ये दे लिखा हुआ है। फिर देखिए जन कर्म भक्ति हैव इक्वल इंपॉर्टेंस इन गीता। लॉर्ड कृष्णा प्रेडिक्टेड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल 3 इन द फॉलोइंग श्लोक। तो देखिए ये जो नीचे श्लोक दिया हुआ है इसमें है। ठीक है, देखिए संस्कृत हमारी काफ़ी अच्छी नहीं है तो आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है इन अद्वैत वेदांत शंकराचार्य had accepted the Brahma as the only truth. Both Vedanta and विशिष्ट द्वैत। ठीक कह रहा है वेदांता गिव सुप्रीमेसी ऑफ भक्ति डिवोशन टुवर्ड गॉड, मीमांसा हैज ओनली प्रोपाउंडेड द कर्मा। 20 देखिए द डॉक्ट्राइन ऑफ अपूर्व इज रिलेटेड टू, तो डी जो है मीमांसा से रिलेटेड है। ठीक,
फिर देखिए 21 में क्या कह रहा है, 2 लिस्ट है, इनको जो है मैच करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। तो अष्टाध्यायी का तो पनीनी हो जाएगा, ये तो सब कोई जानता है, ठीक है। महाभाष्य का पतंजलि हो जाएगा, ठीक। निरुक्त का हो जाएगा यक्ष, और उसके बाद से वर्तिका का हो जाएगा कात्यायन। तो इस हिसाब से देखिए ए वाला जो है वो सही हो जाएगा। फिर आइए 22nd क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मैच लिस्ट, इसमें देखिए 2 लिस्ट है, इनको मैच करना है। तो सबसे पहले देखिए वल्लभाचार्य का जो है पुष्टि मार्ग हो जाएगा, ठीक। उसके बाद रामानुज का हो जाएगा विशिष्ट अद्वैत, उसके बाद से माधवाचार्य का हो जाएगा द्वैतवाद, और शंकर का हो जाएगा अद्वैतवाद, ठीक है। तो इस हिसाब से सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत, तो कौन फाउंडर था? तो देखिए ए रामानुजाचार्य जो हैं वो थे। तो विशिष्ट द्वैत इज one in which one of the main branches of Vedanta. It is a Sanskrit term which means non-dualism with the differentiation, ठीक है। फिर कह रहा है वैष्णवेट सेंट रामानुजाचार्य is widely credited with spreading of the philosophy of विशिष्ट अद्वैतवाद। फिर आगे देखिए 24th क्या कह रहा है which is called लोकायत दर्शन। तो लोकायत दर्शन किसको बोलते हैं? तो देखिए तो सी वाला ऑप्शन जो है चर्वक जो है वो सही है। फिर क्या चर्वक इज कैरेक्टराइज्ड एज द मटेरियलिस्टिक एंड एस्थेटिक स्कूल ऑफ थॉट। उसके बाद कह रहा है ही वाज द फाउंडर ऑफ द लोकायत फिलॉसफी, एक्सेप्टेड डायरेक्ट परसेप्शन एज द श्योरेस्ट मेथड टू प्रूव द ट्रूथ ऑफ एनीथिंग, इट इंसिस्ट ऑफ इंजॉयफुल लिविंग। फिर 25th देखिए क्या कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रस्थान त्रयी। तो कौन सा जो है नहीं इंक्लूडेड है? तो देखिए ए भागवत जो है ये सही होगा। फिर देखिए क्या कह रहा है उपनिषद, ब्रह्म सूत्र एंड भगवत गीता आर सेड टू बी द, क्या कह रहा है, प्रस्थान त्रयी ऑफ द वेदांत बिकॉज दीज आर द मेजर एपिक्स ऑफ वेदांत। अमॉन्ग देम द उपनिषद इज द प्राइम प्रस्थान एंड द रिमेनिंग टू आर नोन टू बी बेस ऑन इट। Shankaracharya is the oldest among all the Vedantacharyas who established his Vedanta cult by writing the gloss on Brahma Sutra. फिर 26 देखिए क्या कह रहा है the ancient place where the narration of entire Mahabharata was read in the conference of 60,000 hermits। तो कौन था? तो डी देखिए नीमिशरण्य जो है ये सही है। तो नीमिशरण्य देखिए सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के उत्तर प्रदेश में जो है, ठीक है। बाकी की इन्फॉर्मेशन देखिए इरेलीवेंट है। फिर देखते हैं 27th क्या कह रहा है विथ विच रिलीजन इज कालिका पुराण एसोसिएटेड। तो कह रहा है कालिका पुराण जो है किस रिलीजन से जो है एसोसिएटेड है? तो बी देखिए शक्तिज्म से जो है रिलेटेड है। कह रहा है द कालिका पुराण ऑल्सो कॉल्ड एज कली पुराण, सती पुराण और कालिका तंत्र इज वन ऑफ द 18th माइनर्स पुराण इन द शक्तिज्म tradition of Hinduism. The text was likely composed in the Assam region of India. The text is attributed to sage Markandeya and is start of the legend of Devi trying to bring Shiva back from the ascetic life into householder's life by making him fall in love again. फिर देखिए 28th क्वेश्चन क्या कह रहा है विच कांड ऑफ रामायण डिस्क्राइब्स द फर्स्ट मीटिंग ऑफ राम एंड हनुमान। तो कौन सा कांड है? तो देखिए किष्किंधा कांड जो है ए वाला वो सही है। तो कह रहा है वाल्मीकि वॉज द ऑथर ऑफ रामायण। देयर आर टोटल ऑफ 7 कांड्स इन दिस आदि काव्य रिटन इन संस्कृत। द 4th कांड ऑफ दिस काव्य इज किष्किंधा कांड इन विच द मीटिंग ऑफ राम एंड हनुमान, डेथ ऑफ बाली एंड सुग्रीव बिकमिंग द किंग ऑफ वानर इज डिस्क्राइब्ड। फिर देखिए 29th क्या कह रहा है द रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच हिंदू डिटी। तो किस हिंदू डिटी के ऑनर में जो है किया जाता है? तो सी देखिए लॉर्ड जगन्नाथ के जो है ऑनर में किया जाता है। द रथ यात्रा इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एट पुरी उड़ीसा ऑन द शुक्ल पक्ष ऑफ द अस्ध मंथ का आषाढ़ मंथ, ठीक है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू लॉर्ड जगन्नाथ, कृष्ण, बलराम, ठीक है, बालभद्र एंड सुभद्रा। देखिए 3 देवता हैं और तीनों लोगों को की जो है रथ यात्रा निकाली जाती है।
फिर 30 देखिए, कुंभ मेला एट नासिक इज हेल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक। तो किस पे जो है किया जाता है, तो देखिए डी जो है गोदावरी रिवर, ठीक है। द कुंभ मेला इज हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर एज एन इंटरवल ऑफ एवरी 12 ईयर्स, ठीक। इट ऑल्सो हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगा एट हरिद्वार, ऑन द कॉन्फ्लुएंस प्लेस ऑफ गंगा यमुना एट प्रयाग एंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर का शिप्रा और या फिर शिप्रा एट उज्जैन, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे कई लोगों को ये लगता है कि सिर्फ जो है गंगा के किनारे पे या गंगा के घाट पे ही जो है होता है जो है कुंभ, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। फिर 31 देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड अनंग। तो देखिए किसको कहा जाता है, तो सी जो है काम को कहा जाता है। कामदेव इन हिंदू गॉड ऑफ द ह्यूमन, कह रहा है कामदेव इज द हिंदू गॉड ऑफ ह्यूमन लव एंड डिजायर, रति इज द वाइफ ऑफ कामदेव, अदर नेम्स यूज टू रेफरेंस कामदेव एज अनंग, ठीक। फिर कह रहा है कंदर्प, मदन और मनमथ, ठीक है। 32 देखिए क्या कर रहा है, दो लिस्ट हैं और दोनों को मैच करना है। तो देखिए जैनिज्म का तो हो जाएगा पावपुरी, फिर हिंदुइज्म का हो जाएगा आपका वाराणसी, फिर इस्लाम का हो जाएगा मदीना और क्रिश्चियनिटी का हो जाएगा वेटिकन। तो देखिए ये तो काफ़ी आसान था, सी वाला इसलिए जो है सही हो जाएगा। बाकी आइए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है ये भी देख ही लेते हैं। तो कह रहा है मदीना इज द सिटी लोकेटेड इन द क्या है हज रीजन ऑफ द वेस्टर्न सऊदी अरेबिया, फिर इट इज़ द सेकेंड सेंटम सिटी ऑफ द इस्लाम रिलीजन आफ्टर मक्का, ठीक है। फिर देखिए वेटिकन सिटी इज अ सॉवरेन कंट्री लोकेटेड इन द इटली विद अ टोटल एरिया ऑफ 44 हेक्टेयर्स which is also the smallest both in population and area, independent country of world। फिर देखिए it is ruled by the bishop of Rome who is also called as pope। it is also known as the capital of Roman Catholic Church। Pavpuri is the holiest place of Jainas located 38 kilometers from the Rajgir and 90 kilometers from Patna। The founder of the Jainism, Mahavir Swami, died at Pavpuri in 527th century BC। Varanasi is the holiest place of Hindu located on the left bank of Ganga river। This was an important center of the education and culture in ancient times, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर जो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में जो है 6th सेंचुरी BC का जो है पॉलिटिकल कंडीशन जो था उसके जो है MCQ हम कर लेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।